हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैक एम क्लासेज। कंप्यूटर के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं कंप्यूटर वर्क्स यानी कंप्यूटर के काम का कुछ कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने 2 चैप्टर आपको करवा दिया है प्रीवियसली, जनरल इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। आज का क्लास कंप्यूटर के काम यानी कंप्यूटर वर्क्स पे है। लास्ट में जो आपके लिए सरप्राइज है ये तो है ही, तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कैसे इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट में ट्रांसफ़र होते हैं, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू कैसे वर्क करता है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, क्या बाउंड्रीज है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम है, क्या बाउंड्रीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट हमारा क्या होता है? कोई भी कमांड, जैसे कोई भी कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में जो कंप्यूटर में फीड होता है, कंप्यूटर के अंदर जाता है, वह हमारा इनपुट यूनिट कहलाता है। अब हम बात करते हैं सीपीयू का। सीपीयू के अंदर 2 चीज़ होती हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में क्या होता है? अर्थमेटिक में हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे अर्थमेटिक के अंदर आता है। और लॉजिकल में लॉजिकल वर्क होते हैं, जैसे किसी का कंपेयर करना है एक दूसरे से, कौन बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वो हमारा लॉजिकल यूनिट के अंदर आता है। और जितने प्रोसेस जो कंप्यूटर में होते हैं वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। उसके बाद यूजर को समझने योग्य जो आउटपुट मिलता है, हमारे समझने योग्य जो आउटपुट हमें मिलता है, उसे आउटपुट यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे हम एक प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो प्लेयर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल किए और उस वीडियो को इनपुट यानी या तो माउस के थ्रू या टच पैड के थ्रू हम उसको प्ले करते हैं। तो ये हमारा टच पैड या माउस हमारा इनपुट यूनिट हो गया। अब उस वीडियो को, वो वीडियो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद जो प्ले होगा और प्ले होने के बाद जो स्क्रीन पर हमारा शो करेगा, ये हमारा आउटपुट हो गया। तो ये हमारा आउटपुट यूनिट हो गया। इनपुट में हम वीडियो को प्ले करने के लिए प्रेस किए और आउटपुट में हमें वीडियो प्ले होके दिखा। तो आउटपुट जो हमें दिखा वो हमारे समझने योग्य था, हमारे लिए सूटेबल था, इसलिए वो आउटपुट यूनिट हो गया। तो इसी को डेफिनीशन के तौर पे आगे हम आपको बताते हैं। और सीपीयू इस तरीके का होता है, इमेज में आप देख सकते हैं। इनपुट यूनिट क्या कहलाता है? वैसी इकाई जो यूजर के डाटा को प्राप्त कर सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में ट्रांसफ़र करता है। मतलब जो हमसे वो डाटा लिया वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स के थ्रू सीपीयू को ट्रांसफ़र करता है। डैट इज इनपुट यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, सीपीयू का फुल फॉर्म, ये सब सारे चीज़ आपको धीरे धीरे सब कुछ याद होते रहेंगे। अब हम बात करते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस करने का काम करता है, इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस करने का काम करता है, इसलिए इसको प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा के इन्फॉर्मेशन को बदलते हुए प्रोसेस करता है, जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करने का काम करता है। और सीपीयू को ही हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं। और इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफ़र यानी रूपांतरण करने का काम भी सीपीयू ही करता है। इनपुट यूनिट को आउटपुट यूनिट से मिलाकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम को बनाता है कौन? सीपीयू। तो हम सीपीयू के बारे में क्या क्या बताएं, क्योंकि ये प्रोसेस करने का काम करता है, यह एक माइक्रोचिप है, कंप्यूटर का ब्रेन भी इसे कहते हैं। इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफ़र कौन करता है? सीपीयू करता है। और पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो बनाता है इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफ़र करने का, वह सीपीयू के थ्रू ही होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? इसका उपयोग हम आंकिकी गणना और तार्किक गणना यानी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन में करते हैं। आंकिक गणना का अर्थ क्या होता है? अभी हम जस्ट आपको बताए थे,
जोड़, घटाव, गुना, भाग इत्यादि जितने मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो आंकिक गणना यानी अर्थमेटिक कैलकुलेशन के अंदर आते हैं। और तार्किक गणना का अर्थ क्या होता है? जिसमें हम तुलनात्मक कार्य करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, जैसे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन हो गया, इक्वल टू हो गया, यस और नो के फॉर्म में हो गए। तो ये सारे चीज़ अर्थमेटिक कैलकुलेशन के अंदर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट क्या है? तो कंप्यूटर का सारा वर्क, जो कंप्यूटर का जो वर्क जो होता है उसको नियंत्रित यानी कंट्रोल करने का जो काम करता है, कंप्यूटर के सारे वर्क को, सारे फंक्शन को जो कंट्रोल करता है वह कंट्रोल यूनिट कहलाता है। जैसे इनपुट, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, ये सारे चीज़ जो होते हैं, सारे गतिविधियों के बीच जो तालमेल बैठाता है, जो हर वर्क को कंट्रोल करता है, वो हमारा कंट्रोल यूनिट कहलाता है। बात करते हैं अगला आउटपुट यूनिट का। आउटपुट यूनिट क्या है? वैसी इकाई जो सीपीयू से डाटा लेकर यूजर को समझने योग्य बनाता है, वैसा इकाई जो सीपीयू से डाटा लेकर हम लोगों के समझने योग्य जो बनाता है उसको आउटपुट यूनिट कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। जैसे हम एटीएम जाते हैं, एटीएम गए, पर्स से एटीएम निकाले, एटीएम को एटीएम मशीन में डाले, अपना एटीएम पिन डाले। तो एटीएम को एटीएम मशीन में डालना और एटीएम पिन डालना, ये हमारा किस चीज़ में आ गया? इनपुट डिवाइस में। उसके बाद क्या होता है? उसके अंदर प्रोसेसिंग होते हैं। प्रोसेसिंग क्या क्या होता है? एटीएम मशीन जो है सो रीड करता है हमारे एटीएम को, हमारे एटीएम पिन को उससे मैच करता है, और उसके बाद हमको जो पैसे हमको लेने होते हैं वो हम पैसे इनपुट करते हैं और हमें पैसे मिल जाते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक इनपुट टू आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर होगा, क्योंकि प्रोसेसर ही है जो प्रोसेस करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बैबेज होगा। कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, और चार्ल्स बैबेज ही थे जो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किए थे। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर का जनक, मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। अगला क्वेश्चन, सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? इसका सही आंसर होगा रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर एक मेमोरी की तरह वर्क करता है। सीपीयू रजिस्टर क्या होता है? सीपीयू रजिस्टर को प्रोसेस रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, और सीपीयू में रजिस्टर का काम क्या होता है? डाटा को स्टोर करने का काम। लेकिन ये बहुत ही छोटी इकाई होती है। इसमें जो डाटा स्टोर होते हैं वो बिट के फॉर्म में होते हैं। जैसे कोई भी इनपुट हम डालते हैं और सीपीयू के अंदर जो प्रोसेस होता है वो सीपीयू रजिस्टर के थ्रू होता है। तो सीपीयू रजिस्टर में क्या होता है? 32 से 64 बिट तक डाटा स्टोर होते हैं, और वो हेल्प करता है डाटा को इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफ़र करने के लिए। यह सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है, और सीपीयू में डाटा बिट के फॉर्म में रखी जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों सीपीयू रजिस्टर के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो सबसे फास्ट कौन होता है, अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए सीपीयू होता है, रजिस्टर होता है, रैम होते हैं, रोम होते हैं, तो सही आंसर होगा रजिस्टर। सबसे तेज़ जो होते हैं रजिस्टर होते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एएलयू क्या है? गणितीय यानी मैथमेटिकल प्रक्रियाएं पूरी करता है, डेटा स्टोर करता है, या कंपेयर करता है, तुलना करता है, या निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण यानी कंप्रेशन का काम करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका काम क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है और तुलनात्मक यानी कंपेयर वाली काम करता है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू और इनपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और इनपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट, क्योंकि कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है।
अगला क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना करना या वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ ये होता है जो हमारे लिए जानकारी तैयार करना, कॉमर्स के लिए जानकारी तैयार करना। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का वह भाग जो अन्य कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को समन्वय यानी कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, वह क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण यानी ट्रांसफर क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। इसको ही हम कंप्यूटर में डाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीपीयू का भाग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू एक माइक्रोचिप है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य यानी बेसिक ऑपरेशन क्या कहलाता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डाटा स्टोरेज, ये सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं या क्या कहलाता है? तो सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। अभी प्रीवियसली थोड़ा देर पहले आपको डिस्कस किया हूं, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जीआईजीओ किससे संबंध है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीआईजीओ शब्द किससे संबंध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्यूरेसी से। जीआईजीओ का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। और जीआईजीओ जो होते हैं एक्यूरेसी से डिपेंडेंट होते हैं, मतलब हम अगर इनपुट अगर एक्यूरेट डालेंगे तो हमें आउटपुट भी एक्यूरेट ही प्राप्त होगा। तो जीआईजीओ का फुल फॉर्म गार्बेज इन गार्बेज आउट। जीआईजीओ का मतलब कंप्यूटर विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट जो बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी आउटपुट की एक्यूरेसी पर निर्भर करता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो मनुष्य द्वारा समझने जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है? इस पे ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज पे। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो मनुष्य द्वारा समझने जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट। इनपुट और आउटपुट में यहाँ कन्फ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है, मतलब किस कोई ऐसा डाटा होगा जिसको ऐसा बदल देता होगा जो हमारे समझने योग्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सही होगा इनपुट। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गणना, कैलकुलेशन और तुलना, कंपेयर के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण यानी पर्पसफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन में बदलता है वो कौन करता है? वो प्रोसेसर का काम है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हार्डवेयर डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे आउटपुट और इनपुट में कंफ्यूज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ये सारे प्रोसेसर के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन क्या है?
गणना और प्रोसेसिंग करना, मतलब कैलकुलेशन करना और प्रोसेसिंग करना, ये किसका फंक्शन है? सीपीयू का फंक्शन है। अगला क्वेश्चन, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट, क्योंकि बाहरी स्रोत से हम क्या इनपुट डालते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इसका सही आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है, बिकॉज कंप्यूटर इज नॉट ह्यूमन। अगला क्वेश्चन, सीपीयू जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, उसे क्या कहा जाता है? अभी थोड़ा देर पहले ही आपको बताए थे सीपीयू एक माइक्रोचिप है, तो उसे माइक्रोचिप बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, आउटपुट क्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे, ये ऑप्शन आपको काफ़ी कन्फ्यूज करेगा। वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, और वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। तो आउटपुट हमारा क्या होगा? जो प्रोसेसर यूजर को दे, यानी प्रोसेसर से हमको मिले, ये हमारा आउटपुट होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलनात्मक कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? काफ़ी इजी है। ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे और लॉजिकल ऑपरेशन होंगे, ये एएलयू के थ्रू ही होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण यानी ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है? इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफ़र होता है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, एएलयू, या ये सभी? ऑल ऑफ दीज, ये सभी होंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का नियंत्रण यानी कंट्रोल का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा सीपीयू। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर कंट्रोल यूनिट होता तो इसका सही आंसर कंट्रोल यूनिट होता, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही कंट्रोल यूनिट आते हैं जिसका काम क्या होता है? ओनली कंट्रोल करने का, और सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट आता है। अगर यहाँ पर कंट्रोल यूनिट ऑप्शन में नहीं है तो सीपीयू इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।